Now moving on to question number 2. I have not written the whole question. The question is saying that we know 1 upon 7 is 0.142857 और इस completely इस पूरे सेक्शन के ऊपर एक बार लगा हुआ है. इसका मतलब क्या होगा कि 7 के बाद में फिर से 142,857 ये जो सारा नंबर है ना ये फिर से यहाँ पे रिपीट होगा, फिर ये फिनिश होगा, ये नंबर फिर से रिपीट होगा. ओके, सो 142,857 ये बार बार रिपीट होने वाला है. ऑलराइट, अब आपको ये बताना है कि अगर 1/7 इज दिस, कैन वी प्रेडिक्ट द डेसिमल एक्सपांशन फॉर दीज नंबर्स 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7. क्या हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं? ऑफ कोर्स, हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं, बिना सॉल्व के भी हम इसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं. सो लेट मी जस्ट शो यू हाउ. We know that 1/7 is 0.142857. इसमें आपको एक हिंट भी दे रखा है. हिंट दे रखा है कि आप इसके सिर्फ डेसिमल्स पे जो डेसिमल एक्सपांशन में जो डिजिट्स है ना उसके ऊपर ध्यान दीजिए. बस इतना ही कहा गया. देखो, आई विल टेल यू इन 2 ways. ठीक है, आपको जो बेटर लगे आप वो कर लीजिए. अब देखो, मुझे 2/7 जानना है. Okay, so can I write like this? 2 into 1/7 किया जा सकता है ना. 1/7 इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगी तो 2 into 1 that is 2/7. तो 2/7 can be written as, और थोड़ा सा आपके लिए सही तरीके से लिख देते हैं चलो ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो. 2/7 को can I write like this? 2 into 1/7 लिखा जा सकता है. अब देखो 2 तो है ही है, 1/7 की वैल्यू यहाँ पर है 0.142857. अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वंस की डिजिट से वंस की डिजिट मल्टीप्लाई होगी ना, तो सॉरी वंस की डिजिट से मल्टीप्लीकेशन शुरू होगी. सो 2 5s are 10. It is not 5, it is 7. I'm so sorry, only 7. Okay, 14228. हाँ, so 2 से मल्टीप्लाई करना है. 2 7s are 14. 1 on my finger. Then 2 5s are 10. 10 plus 1 11. 1 again on my finger. 2 8s are 16. 16 plus 1 17. 1 on my finger again. 2 2s are 4 plus 1 5. Then 2 4s are 8 and 2 1s are 2 और यहाँ लग गया 0. ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि क्या हो रहा है. यहाँ देखो 1/7 था 0.142857. इसके ऊपर हम ये बार लगा देते क्योंकि ये बार है, ये बार हमेशा इसी तरह से चलता रहेगा. तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो कहां से शुरू हो रहा था 142. यहाँ देखो 142 ठीक है, फिर 2 यहां से आ गया तो देखो 2857. इंटरेस्टिंग है. एक बार देखो फिर से 3/7 का चेक कर लो. 3/7 को क्या लिख सकते हैं? 3 into 1/7 which is equals to 3 into 0.142857. बार लगा देंगे इसके ऊपर, मल्टीप्लाई करो 3 को 7 से, so 3 7s are 21. 2 on my finger. 3 5s are 15. 15 plus 2 17. 1 on my finger. 3 8s are 24. 24 plus 1 5 to 25. 2 on my finger. Then 3 2s are 6. 6 plus 2 8. Then 3 4s are 12. 1 on my finger. Then 3 1s are 3 plus 1 becomes 4. यहाँ देखो कहां से शुरू हो रहा था? 142 से स्टार्ट हो रहा था. देखो 1 यहाँ पर आया. ठीक है, ये जो 1 था ना ये सबसे एंड में शिफ्ट हो गया. उसके बाद में क्या है 42857. ये क्या हो रहा है? ये शिफ्ट होते होते वापस इसी तरह से पलटता जा रहा है. अगर आप सिर्फ इसके डेसिमल्स पे जो रिमाइंडर है ना सिर्फ अगर उस पे कॉन्सेंट्रेट कर लेना तो आपको इनफैक्ट ये मल्टीप्लिकेशन को भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. अब देखो यहाँ पर 4/7 है. ठीक है, आप लोग तो इसे सॉल्व करेंगे इस तरह से 4/7 which is equals to 4 into 0.142857. कहा गया है कि आपको सॉल्व नहीं करना है, बिना सॉल्व किए ही आप बता दो. तो बिना सॉल्व किए हुए कैसे हम बता सकते हैं? तो देखो
ये 7 है और इसे मुझे 4 है, मुझे 7 से डिवाइड करना है। तो देखो 7 की टेबल में 4 तो नहीं आएगा, 0 लग जाएगा, मतलब डेसिमल लग जाएगा, ठीक है। तो ये हमने डेसिमल लगा दिया। अभी क्या बन जाएगा 40। तो 7 की टेबल में 40 नहीं आता, उससे कम क्या आएगा 35। कितने टाइम आएगा 5 टाइम, यानी कि ये शुरू होगा अब 5 से। अब देखो यहाँ पर 5 से शुरू होगा, 5 के बाद में क्या नंबर है 7, इसके बाद में जो बचे हुए नंबर है वो लिखो 1 4 2 8। आप चाहो तो चेक कर लो, देखो 4 7 जा 28, 2 on my finger, 4 5 जा 20, 20 plus 2 22, again 2 on my finger, then 4 8 जा 32, 32 plus 2 34, उसके 4 लिखे 3 on my finger, then 4 2 जा 8, 8 plus 3 becomes 11, 1 over here, 1 on my finger, then 4 4 जा 16, 16 plus 1 17, 17 इधर, 1 on my finger, 4 1 जा 4, 4 में 1 ऐड कर दिया 5। देखो यहाँ पे मैंने सॉल्व ही नहीं किया है, सिर्फ फर्स्ट डेसिमल को अगर आप प्रेडिक्ट कर लेते हैं ना तो आपका ये सोल्यूशन करने की भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ देखो 5/7 अगर मुझे करना है, नाउ आई एम नॉट गोइंग टू डू एनीथिंग ओवर हियर, अब मैं यहाँ पे कुछ नहीं कर रही हूँ। 7 की टेबल में 5 नहीं आएगा, इसके लिए पॉइंट लग के वहां पे 0 हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 50। अब 7 की टेबल में 50 नहीं आएगा, उससे कम 49 आएगा। कितने टाइम आएगा 7 टाइम आएगा, यानी कि हमने शुरुआत कहां से की है 0.7। अब देखो यहाँ पर 7 से शुरुआत की, 7 के आगे कुछ नहीं है ना, तो 7 के आगे बाद में यही नंबर वापस से रिपीट होने वाला है। इसका मतलब क्या है, लेट मी जस्ट क्लियर वन मोर टाइम। देखो ये क्या है 1.142857, ये इस तरह से नंबर है, इसके ऊपर बार है, इसका मतलब ये नंबर फिर से रिपीट हो जाएगा 14285 ये नंबर फिर से रिपीट हो जाएगा। ये कुछ इसी तरह से होगा ना, वही चीज हो रही है। जैसे ही 4 पर खत्म हुआ नंबर, 4 से शुरुआत हुई, तो देखो यहाँ पर 4 से शुरुआत हुई तो 42857 इसके आगे वापस से बनाने वाला है। यहाँ पे कहां से शुरुआत हुई 5 7 से, तो देखो 571428 571428। अब यहाँ पे 7 से शुरुआत होनी है, तो देखो 7 यहाँ पे 714285, या फिर यहां से अगर आपने चेक करना है क्या हो रहा है, वही नंबर को बस फ्लिप कर देना है। 7 से शुरुआत करें तो 7 यहाँ पे खत्म हो गया, बचे हुए अब ये सारे नंबर वापस इसके पीछे कैरी ऑन करेंगे 14285। इजी। चलो अब 6/7 को देखो, अगेन आई एम नॉट सॉल्विंग इट एनीथिंग। 7 की टेबल में 6 नहीं आएगा, इसीलिए उसको मैं 60 बनाना है, तो आया पुट द डेसिमल 60 बन गया। 7 की टेबल में 60 ऑफ कोर्स नॉट, लेकिन उससे कम 56। हाउ मेनी टाइम्स 8 टाइम्स। तो हमारी शुरुआत इस बार हुई है 8 से। अब 8 से शुरुआत हुई है, यहां से 8 के बाद में क्या आ रहा है 5 7, वापस से पलट जाओ तो क्या आया 142। बस इन सब के ऊपर बार लगा दो, ये रहा आपका आंसर। ये प्रेडिक्शन है, ये प्रेडिक्ट करना है। आप अगर इस तरह से सॉल्व नहीं करना चाहते हैं तो आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये सोल्यूशन का तरीका है कि अगर आप इसे समझना चाहते हैं कि 2 से फिर 1/7 को मल्टीप्लाई करते जाएंगे, ये आंसर आएगा। लेकिन अगर आप प्रेडिक्शन करना चाहते हैं तो आप सिंपली बस यहाँ पे देखो, यहाँ 7 था, यहाँ 2 था। 7 की टेबल में 2 नहीं आता, 20 आएगा, इसे हमने डेसिमल लगा दिया 20 से कम क्या आएगा 14। कितने टाइम आएगा 2 टाइम आएगा, तो 2 से स्टार्ट कर दिया। 2 से स्टार्ट करने के बाद में 2857, देखो 2857 लिख दिया, यहां तक फिनिश। क्या बच गया था 14, उसके आगे जोड़ दिया। क्लियर? इफ यू still have any doubts, you can please ask me regarding this. Alright, so that's all for today. We'll meet tomorrow, inshallah.